ये तस्वीरें और वीडियो किसी छात्र संगठन के प्रदर्शन की नहीं है। ये गुस्सा है उन छात्रों का जो महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही खबर आई कि यहां कथित तौर पर पैसे लेकर नकल कराने का पूरा खेल सेट था। बस फिर क्या था, छात्रों को गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते कॉलेज परिसर हंगामे में बदल गया। नतीजा, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, 4 लोग गिरफ्तार हुए और एक बार फिर वही सवाल, क्या इस देश में कोई परीक्षा बिना विवाद के हो भी सकती है? दरअसल मामला जयपुर का है, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी RUHS के तहत होने वाली पैरामेडिकल परीक्षाओं से पहले पुलिस ने एक कथित नकल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी। इन्हीं परीक्षाओं के जरिए पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के छात्रों का मूल्यांकन होना था, यानी ऐसे छात्र जो आगे चलकर अस्पतालों में लैब, रेडियोलॉजी और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं में काम करेंगे। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही जो खुलासा हुआ, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया। पूरा मामला बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। जयपुर के प्रभात देवी मेमोरियल PG कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहीं 29 जून को पैरामेडिकल की परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले यानी 27 जून को जयपुर पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली। सूचना थी कि परीक्षा केंद्र पर एक बड़ा नकल रैकेट सक्रिय है। आरोप था कि कुछ छात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें परीक्षा में पास करवाने की तैयारी चल रही है। सूचना गंभीर थी, इसलिए जयपुर वेस्ट के DCP प्रशांत किरण के निर्देश पर खोराबीसल थाना पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई। एडिशनल DCP राजेश गुप्ता और ACP शिव कुमार भारद्वाज की निगरानी में पुलिस ने जांच शुरू की। टीम की कमान इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के पास थी। जांच के दौरान पुलिस सबसे पहले झुंझुनू के S करण कॉलेज पहुंची। यहां से पैरामेडिकल विभाग के HOD कृष्ण कुमार सैनी और रेडियोलॉजी विभाग के लेक्चरर शंकर लाल जाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआत में मामला सिर्फ एक सूचना जैसा लग रहा था, लेकिन तलाशी शुरू हुई तो पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे जिनसे शक और गहरा हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बैग से 2 डायरियां बरामद हुई। इन डायरियों में परीक्षा देने वाले छात्रों के नाम लिखे थे, उनके सामने रकम का पूरा हिसाब दर्ज था। किस छात्र ने कितना पैसा दिया, किससे कितनी रकम लेनी बाकी है, सब कुछ लिखा हुआ था इस डायरी में। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन खंगाले। जांच में WhatsApp चैट मिली। इस चैट में परीक्षा देने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड की PDF मौजूद थी। सबसे अहम बात यह थी कि इन एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम प्रभात देवी मेमोरियल PG कॉलेज लिखा हुआ था। पुलिस का दावा है कि मोबाइल फोन और डायरियों में नकद लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड भी मिले हैं। यहीं से जांच ने रफ्तार पकड़ ली। पूछताछ में पुलिस के सामने जो कहानी आई, उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस के मुताबिक झुंझुनू के S करण कॉलेज के करीब 40 से 45 फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, उनमें बैकलॉग लेकर वो बैठे हुए थे। आरोप है कि इन्हें हर हाल में पास करवाने की योजना बनाई गई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इन छात्रों से कुल करीब 5,50,000 रुपए लिए गए थे, यानी पढ़ाई की फीस अलग, परीक्षा की फीस अलग और कथित तौर पर पास करवाने की कीमत अलग। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस के मुताबिक पूरा प्लान बेहद सुनियोजित था। योजना थी कि इन सभी 40 से 45 छात्रों को परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में बैठाया जाएगा, एक ही कमरे में, ताकि परीक्षा के दौरान पहले से तय इन्विजिलेटर उनकी मदद कर सके। यानी अगर पुलिस की जांच जो है वो सही साबित होती है तो कथित तौर पर नकल किसी छात्र के भरोसे नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के भरोसे कराई जानी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर व्यवस्था बनाने के लिए लाखों रुपए आगे पहुंचाए गए। अब इस मामले में कुल 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें S करण कॉलेज के HOD कृष्ण कुमार सैनी, लेक्चरर शंकर लाल जाट, प्रभात देवी मेमोरियल PG कॉलेज से जुड़े रामकृष्ण मंडीवाल और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर देवकृष्ण मंडीवाल शामिल हैं। फिलहाल चारों आरोपी खोराबीसल थाने में पुलिस की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या इस कथित रैकेट में सिर्फ यही 4 लोग शामिल थे या इसके पीछे और भी चेहरे हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा भी है। क्योंकि अगर परीक्षा शुरू होने से पहले पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो शायद पूरा खेल बिना किसी शोर शराबे के हो जाता और किसी को भनक भी नहीं लगती। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की खबर ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। जैसे ही परीक्षा केंद्र पर मौजूद दूसरे छात्रों को पूरे मामले की जानकारी मिली, माहौल अचानक बदल गया। जिन छात्रों ने महीनों तक पढ़ाई की थी, जिन्होंने किताबों पर भरोसा किया था, उन्हें लगा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो शायद कुछ लोग पैसे के दम पर परीक्षा पास कर जाते और उनकी मेहनत बेकार हो जाती। देखते देखते कॉलेज परिसर के बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया। छात्रों ने नारेबाजी की, कई छात्रों ने गुस्से में परीक्षा का पेपर फाड़ दिया। परिसर के बाहर रखी कुर्सियां उठाकर फेंकी गई, तोड़फोड़ हुई। छात्रों की सिर्फ एक मांग थी, इस परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। उनका कहना था कि जिस परीक्षा पर नकल का साया पड़ चुका हो उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल
बुलाना पड़ा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद छात्रों को शांत करवाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने भी बड़ा फैसला लेते हुए प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में होने वाली परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस परीक्षा केंद्र पर होने वाली DCLT, DDT और DECGT समेत कई पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सों की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 2024-25 के फर्स्ट ईयर मेन थ्योरी एग्जाम के अलावा 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21 और 2019-20 के बैकलॉग और सप्लीमेंट्री छात्रों के लिए भी आयोजित की जानी थी। यानी इस पूरे मामले का असर सिर्फ उन 40 या 45 छात्रों तक सीमित नहीं रहा जिनके बारे में पुलिस जांच कर रही है। इसका असर उन हजारों छात्रों पर भी पड़ा जो ईमानदारी से परीक्षा देने पहुंचे थे और जिनकी परीक्षा अब टाल दी गई है। सवाल मगर अभी ये भी है कि क्या सिर्फ इस कॉलेज में जो पकड़ लिया गया वही हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है? इसकी जांच भी गहनता से होनी चाहिए। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र आगे चलकर मेडिकल लैब, रेडियोलॉजी, ECG, डायलिसिस, ब्लड बैंक और दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में काम करते हैं। यानी जिन लोगों के हाथों में आगे चलकर मरीजों की जांच और इलाज से जुड़ी जिम्मेदारियां होंगी, उनकी योग्यता का फैसला ऐसे ही अगर परीक्षाओं से होता है तो जरा सोचिए, अगर कोई छात्र मेहनत से नहीं बल्कि सेटिंग से पास होगा तो कल वही किसी अस्पताल में आपकी, हमारी, हमारे आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। तब कीमत सिर्फ एक परीक्षा की नहीं होगी, कीमत सबकी होगी, सबकी जिंदगी की होगी, किसी की जिंदगी की भी हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी नहीं होती है, जांच भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले समय में किसी और को ऐसी साजिश रचने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर दे। अब अगर ऐसा होता तो नहीं, देखते इसमें क्या होता है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस कथित रैकेट का दायरा कितना बड़ा था। क्या इसमें सिर्फ 4 लोग शामिल थे या इसके पीछे और भी कुछ बड़े नाम हैं जिनका अभी खुलासा हो सकता ना हो। बाकी परीक्षा प्रक्रिया जो प्रभावित हुई है वो तो हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर इस सवाल को भी जिंदा कर दिया है कि जिससे लाखों छात्र हर साल जूझते हैं। हर बार कोई ना कोई परीक्षा विवादों में आ जाती है, कभी पेपर लीक, कभी सॉल्वर गैंग, कभी डमी कैंडिडेट, कभी पैसे लेकर नकल कराने के आरोप। और हर बार सबसे ज्यादा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा किया होता है। सोचिए, जिस छात्र ने महीनों तक दिन रात पढ़ाई की हो, जिसने अपने परिवार की उम्मीदों के लिए हर दिन संघर्ष किया हो, उसके सामने अगर कोई दूसरा छात्र कथित तौर पर पैसों के दम पर वही परीक्षा पास करने की कोशिश करे तो उसके मन में सिस्टम को लेकर कितना क्या ही भरोसा बचेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी हम नजर बनाए रखेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। इसे लिखा था हमारी साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे अनूप है। शुक्रिया।